पर अगर हम अब्रॉड देखें तो अब्रॉड में बहुत सारी ऐसे भी केसेस हैं जहां पे आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, जैसे कि वीज़ाज में, जैसे कि पीआर में आपको खुद से अकर करना पड़ेगा हर जगह पे, और ये बहुत कंफ्यूजन का कारण बनता है। पर इंडिया में रह के वो सब नहीं है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अब्रॉड का जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली हायर आता है, क्योंकि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट और फूडिंग कॉस्ट ये सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको जो पूरा का पूरा पैकेज है 2 साल का वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उसके बारे में हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। Almost 3 lakh registration happen every year in India for CAT, and 3,000 make it to the top tier B school, less than 1%. So what is better for you, studying in abroad and pursuing your MBA, or staying back in India and doing your MBA from a top tier B school? Today we are going to speak everything about it, चाहे वो ROI हो, चाहे वो cost हो, चाहे वो quality of education हो। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो के, आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, मेरा नाम जूही प्रिया है, मैं एक VARC एजुकेटर हूँ, एंड आई ऑल्सो गिव दीज काइंड ऑफ वीडियोज टू मेक योर डिसीजन मेकिंग बेटर। तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, लेट्स कम टू आर रियल टॉपिक विच इज MBA इन इंडिया और MBA इन अब्रॉड। ठीक है, हम पहले से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने अपनी MBA जो इंडिया में किया था उसको ओवरडू करना चाहूँ और फिर से स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं 2 अजम्पशंस पे ज़रूर रिलाई करूँगी। पहला अजम्पशन ये है कि मेरे पास 6 to 8 months ऑफ वर्क एक्स है, और दूसरा है कि मेरा ROI कितनी जल्दी निकल सकता है। पहले अजम्पशंस पे बात करते हैं। अगर आपके पास 6 to 8 years ऑफ वर्क एक्स है तो सबसे अच्छी चीज़ जो है आपके पास और जो एक ऑप्शन है वो है अब्रॉड जाके MBA करना, क्योंकि अब्रॉड में आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है और आपका एक्सेप्टेंस जो वैल्यू है वो ज़्यादा वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। 6 to 7% रेट है एक्सेप्टेंस का अब्रॉड में अगर आपके पास वर्क एक्स है तो, और 0.5 एक्सेप्टेंस रेट है इंडिया में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 50% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर MBA कर रहे हैं टॉप टियर B स्कूल में वो फ्रेशर्स हैं, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस अगर आप फीमेल हो, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरिया से हो, और अगर आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल है, अगर आपका कैट स्कोर कम भी है तो आपको अच्छा ऑप्शन और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। वहीं अगर आप मेल हो, नॉन इंजीनियर हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। पर अगर हम अब्रॉड देखें तो अब्रॉड में बहुत सारी ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, जैसे कि वीज़ाज में, जैसे कि PR में आपको खुद से अकर करना पड़ेगा हर जगह पे, और ये बहुत कंफ्यूजन का कारण बनता है। पर इंडिया में रह के वो सब नहीं है। अगर आप कैट दे रहे हो तो उसके साथ साथ आप GMAT भी दो, क्योंकि आपके पास ये पूरा साल है प्रिपेयर करने के लिए। 6 से 8 महीने अगर आप कैट को देना चाहते हो तो सिर्फ कैट का एग्जामिनेशन दे के वाई डू यू वांट टू सिट फॉर नेक्स्ट ईयर, आप 2 महीने और वेट करके उस ग्रिल में पार्ट लेके आप GMAT भी दे सकते हो, और इंडिया में भी GMAT का स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस में एक्सेप्ट होता है। तो आज हम चलते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ROI हो गया, कॉस्ट हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, करियर प्रोग्रेशन हो गया, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अब्रॉड का जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली हायर आता है, क्योंकि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट और फूडिंग कॉस्ट ये सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको जो पूरा का पूरा पैकेज है 2 साल का वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उसके बारे में हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑल्सो जो ROI है वो बहुत टाइम के बाद रिटर्न होता है। सबसे बड़ी ये बात है कि जब जैसे ही अब्रॉड में आपके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती है आप तुरंत उसको ग्रैब कर लेते हो, क्योंकि आपके पास वेट करने का समय नहीं है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और उसी में आपको जॉब भी करना है, अपना PR का भी देखना है, अपना वीज़ा भी कंप्लीट करना है। ऑल ऑफ दिस हैपेंस एट वन। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इंडिया में किसी भी अच्छे टॉप टियर B स्कूल से पढ़ रहे होते हो, आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, आप सिर्फ इंडिया में हो एंड यू नो कि आपके पास एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आएगी और आपको वहाँ से अच्छे पैकेज में उठा के ले जाएगी। दैट्स वन ऑफ द एडवांटेजेस इन इंडिया। जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली दोनों जगह बहुत अलग अलग है। तो इंडिया में जो लोकल प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, वो आपके कॉलेज आते हैं और आपको अच्छे पैकेज में उठा के ले जाते हैं। अब्रॉड में आपको सब कुछ अपने से करना है, आपको सर्च खुद से करना है, आपको जॉब में रहना भी पड़ेगा सो दैट आपका PR भी अप्लाई हो टाइम पे, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस। बट हाँ, ऑब्वियसली एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अब्रॉड में यू मीट new kinds of opportunity, and then you also explore people over other industries, and then you have the entire job market. अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे स्टैनफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया या इंस्टेड हो गया, इन सारे कॉलेजेस से अगर आप
MBA कर रहे हो, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट योर लाइफ परफेक्ट आफ्टर MBA एज वेल. और अगर आप किसी IIM चाहे वो 6th या 7th पोजीशन पे नहीं है उसके बाद है, तो MBA इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन इंडिया एज वेल. ओके, ROI आपका शायद टाइम पे नहीं निकल पाए. करियर प्रोग्रेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है. अगर आपके पास 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अगर आप MBA कर रहे हो स्टैनफोर्ड या कैम्ब्रिज से, आपके पास वहाँ से उठने का चांसेस बहुत है. करियर प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड देन नेवर कमिंग बैक टू इंडिया, दैट्स फॉर गारंटीड. ओके, बट अगर इंडिया में आपकी करियर प्रोग्रेशन देखें तो आप जहाँ पे भी हो अभी, अगर आपके पास 2-3 लाख की सैलरी है करंटली, इफ़ यू आर जस्ट ग्रेजुएट फ्रेश फ्रॉम कॉलेज, आपका जो एवरेज पैकेज होगा 2 साल बाद वो कहीं ना कहीं 27 से 35 lakhs तक होगा. सो दिस इज द करियर प्रोग्रेशन दैट यू गेट इन इंडिया. Now if we talk of quality of education, obviously abroad में quality of education बहुत better है, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया में खराब है. इंडिया में भी उतना ही अच्छा है. Also you can be a part of the exchange program in India and abroad as well. Okay, तो आप खुद से चूज कर सकते हो कि आपको इंडिया में रह के, अगर आप IIM से भी अपना MBA परस्यू कर रहे हो, 1 साल आप इंडिया में रह सकते हो, दूसरे साल आप चूज कर सकते हो आपको अब्रॉड जाके एक्सचेंज प्रोग्राम में अब्रॉड में पढ़ना है. ऑब्वियसली करियर अपॉर्चुनिटीज और जो ग्रोथ है, कनेक्शन है, वो वहां से ज्यादा बनना स्टार्ट होंगी. बट यू कैन ऑल्सो चूज कि आप 1 महीने अब्रॉड में रहना चाहते हो, देन यू वांट टू कम बैक. ऑल ऑफ दिस इज इन योर हैंड्स. तो आप प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रख के MBA चूज करें. प्लस वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट परचेज पावर पैरिटी. ये हम इस वीडियो के इस स्लाइड में समझेंगे, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप HEC पेरिस में हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, और अगर आप IIM अहमदाबाद में हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है. दोनों को कंपेयर करते हैं, देन देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है MBA करना. तो कॉस्ट जो आपको HEC पेरिस में पड़ जाता है वो 42 lakhs है, विच डजंट इंक्लूड योर लिविंग कॉस्ट एंड फूडिंग कॉस्ट, प्लस यू ऑल्सो रोम अबाउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये 42 lakhs तो सिर्फ फीस है. ओके, उसके बाद दैट 70 lakhs इन टोटल आ जाता है अगर आप 2 साल पढ़ रहे हो वहां पे, ऑल ऑफ द लिविंग कॉस्ट, फूडिंग कॉस्ट, ये सब कुछ मिला के. वहीं अगर आप IIM अहमदाबाद में पढ़ रहे हो तो द फीस एंड द एंटायर लिविंग कॉस्ट, फूडिंग कॉस्ट, ये सब कुछ 33 lakhs इन टोटल में हो जाता है. दैट्स योर बेसिक कोर्स फी फॉर 2 years. ओके, वहीं पे अगर सैलरी देखो आप तो 60,000 euros प्री टैक्स है आपके पास, विच कम्स इन हैंड ऑलमोस्ट अबाउट 40,000 euros, एंड देन विच इज इक्विवेलेंट टू 36 lakhs. ठीक है, एंड देन अगर आप IIM अहमदाबाद में देखो तो कॉस्ट आपका 35 lakhs, कहीं ना कहीं आपका एवरेज पैकेज 35 lakhs हो जाता है. 26 lakhs इज इन हैंड दैट कम्स विद ऑल दी डिडक्शन एंड एवरीथिंग. ओके, तो यहाँ पे जो PPP है, एडजस्टमेंट जो मैं बात कर रही थी आपको, विच इज अप टू 20 lakhs, तो ROI आपका बहुत कम बनता है विद इन दिस 2 years ऑफ एजुकेशन. वहीं पे अगर आप IIM अहमदाबाद से करते हो तो आप पहले साल में ही अपना ROI निकाल सकते हो. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग इन अब्रॉड एंड स्टडिंग इन इंडिया. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, एंड विच ऑल्सो विल कॉस्ट यू योर एंटायर 2 years प्रोग्राम. तो अगर आप इन सारी चीजों को कंपेयर करके ये देखना चाहो कि आपको इंडिया में पढ़ना है या अब्रॉड में पढ़ना है, आई वुड सजेस्ट कि इंडिया में पढ़ना ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये आपका ROI आपको अपने सूद समेत हाथ में दे देता है फर्स्ट ईयर में ही, एंड देन यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट इज कमिंग इन योर वे. ओके, प्लस आपको बहुत मुश्किल रहेगा अब्रॉड में जाके पढ़ना, एंड देन ऑल्सो ये भी डर रहता है कि आपको कब वहां से जाने को बोल दिया जाए, या आपका वीजा कब खत्म हो जाए, या आपको PR नहीं मिले. सो ऑल दीज डिस्कम्फर्ट इज ऑलवेज देयर व्हेन यू स्टडी इन अब्रॉड, बट इंडिया में ये सारे चांसेस कम रहते हैं. तो अगर आप MBA 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा और मेहनत करके आप ये 6-7 months पूरी की पूरी तैयारी अपने MBA में लगा दो. और अगर अभी तक आपने ये चूज नहीं किया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, तो अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, बट मैंने भी अपनी पढ़ाई और अपने जो बाकी लव्ड वंस हैं उनको भी अनअकैडमी ही प्रपोज किया था when they were doing their MBA. So there's a batch that's going on right now which is the Pioneers batch, जिसमें मैं और सरल सर क्लासेस ले रहे हैं. I am taking for VARC and
Ronak sir is taking for QA and LRDI, plus Saral sir is also taking care of the entire mocks. तो अगर आप अभी तक चूज नहीं कर पाए हो कि आपको कहाँ से MBA की तैयारी करनी है, Pioneers batch of Unacademy, which is sponsored by Unacademy, is with you. So my code is JUHI99, जो आप अप्लाई कर सकते हो, and you can avail the maximum discount. Plus also there is a free workshop coming for CAT 2025. The registrations are free. आप जाके रजिस्टर करिए, और ये फ्री क्लास है अनअकैडमी के ऐप पे. यू कैन ऑल्सो वॉच मी, प्लस यू कैन ऑल्सो सी कि हमारा करियर प्रोग्रेशन कैसा है, ऑल्सो वाई अनअकैडमी इज एसेंशियल फॉर योर कैट प्रिपरेशन. ऑल ऑफ दिस विल बी डन एट दिस स्टेज, which is happening on this Saturday at 5 p.m. Okay, so the link is in the description. You can go and register over there. Plus, if you want to get in touch with me, my Telegram handle name is Juhi Priya VARC, and I'll see you next time. Thank you so much for watching. Have a very, very good evening.